अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के ख़ास नज़र में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाजरीन, कस्टोडियल डेथ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी कि कैसे यहाँ पर डे 6 डेथ पुलिस कस्टडी में हिंदुस्तान में हो रही है। और अगर आप कस्टोडियल डेथ का सुनते भी हैं तो आपके जहन में उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स का नाम जहन में आता है, क्योंकि ये स्टेट बीजेपी गवर्निंग स्टेट है और मुसलमानों से, दलित से और ट्राइबल से इनका हमेशा से दोहरा रवैया रहा है। मगर आज मैं आपको एक ऐसे स्टेट की न्यूज़ डिस्कस करने वाला हूं जहां लास्ट 10 डेज में 4 मुसलमानों का पुलिस कस्टडी में डेथ हुआ है। पुलिस कस्टडी में 4 मुसलमानों की मौत हुई है। और ये स्टेट कोई बीजेपी रूलिंग नहीं है, बल्कि ये स्टेट वेस्ट बंगाल है, जहां ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ये 4 कस्टोडियल डेथ अब्दुल रज्जाक, जियाउल लश्कर, अकबर खान और सैफुल मुंशी की है, जो परगनास डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से हैं। इन चारों की 4 अलग अलग केसेस में पुलिस ने जुलाई के लास्ट वीक में अरेस्टिंग की थी। इनमें 35 साल के जियाउल लश्कर को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जो पेशे से रिक्शा ड्राइवर थे। उनके डेथ की खबर पुलिस ने 1 अगस्त को फैमिली को बताई। 34 साल के अब्दुल रज्जाक, जिनका छोटा सा पोल्ट्री फार्म का बिजनेस था, उन्हें भी 24-25 जुलाई को पुलिस ने अरेस्ट किया। उनकी वाइफ सुहाना बीबी का कहना है कि 27 को वो अपने हस्बैंड अब्दुल रज्जाक से मिली, वो बिल्कुल ठीक थे, मगर 29 को पुलिस ने उन्हें आकर के बताया कि उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है और वो बहुत शदीद बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज हैं। पुलिस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब्दुल रज्जाक की मौत 30 जुलाई को हुई। 33 साल के सैदुल मुंशी को भी पुलिस ने 25 जुलाई को गिरफ्तार किया था और 3 अगस्त को उन्हें भी बैरियोपुर पुलिस ने डेड डिक्लेयर कर दिया। अकबर खान, जो कि इन्हीं दिनों अरेस्ट किए गए थे, और 2 अगस्त को पुलिस ने उन्हें भी डेड डिक्लेयर कर दिया। अकबर खान के लॉयर का कहना है कि उनके बॉडी पर टॉर्चर और मारपीट के, शदीद मारपीट के निशान थे, यानी उनके बॉडी पे इन जख्मों के निशान और मार्क थे। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अब तक इन चारों में किसी के भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो रिपोर्ट्स है वो अवेलेबल नहीं हो पाई है। वहीं इन सब मारे गए लोगों की फैमिली का कहना है कि उन्हें शदीद टॉर्चर किया गया था। जियाउल लश्कर की बहन का कहना है कि जब वो उनसे अरेस्टिंग के तीसरे दिन मिली तो वो रो रहा था और बता रहा था कि पुलिस ने उन्हें बहुत ज्यादा मारा पीटा है। ये अपने आप में बहुत अफसोसनाक है और वेस्ट बंगाल की पुलिस के ऊपर हजारों सवाल उठाते हैं कि कैसे 4 हेल्दी आदमी अचानक और सिर्फ 1 हफ्ते में एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस कस्टडी में मर जाता है या मार दिया जाता है। न कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में, न कोई छोटे मोटे पोर्टल में इसके ऊपर कहीं कोई बात होती है, न कवरेज होता है, न इसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, न कहीं कोई खबर दिखाई जाती है। जबकि एक आज़ाद देश में ये कैसा निज़ाम है कि 1 हफ्ते में एक ही डिस्ट्रिक्ट में 4 मुसलमानों को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। और तो और वहाँ के जो लीडर्स हैं, खास तौर से जो मुस्लिम लीडर्स हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुस्लिम उलमा हैं, वहाँ पे वो भी एकदम खामोश हैं। ये क्या चल रहा है कि हिंदुस्तान में हर दिन 6 लोगों को पुलिस कस्टडी में मौत के घाट उतारा जाता है और 1 वीक में 4 मुसलमान वेस्ट बंगाल में पुलिस की हिरासत में मार दिए जाते हैं। न कोई NIA, न CBI, न SIT का गठन होता है, न कोई नेशनल एजेंसी जाकर के उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है, न कोई मीडिया में हंगामा होता है, न कोई लीडर, न उलमा इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि मरने वाले मुसलमान हैं और मुसलमान के खून की कीमत शायद कुछ नहीं है। उनके पास कोई फैमिली नहीं है, उनके लिए कोई रोने वाला नहीं है और उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, या फिर यह समझिए कि इन्हें जीने का हक नहीं है। आप खुद सोच करके देखिए कि देश के अंदर हर दिन 6 आदमी कहीं ना कहीं पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा है और आप जानते हैं कि पुलिस का रवैया मुसलमानों के ताल्लुक से कैसा है। तो ये जो इस तरीके से मौतें पुलिस कस्टडी में हो रही है, और पुलिस वो जिसको हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे हिफाजत के लिए रखा गया है, जिसको सोसाइटी के पीस के लिए रखा गया है, पुलिस कस्टडी में तो लोगों को सेफ होना चाहिए, लेकिन जब वही मौत के घाट उतारा जा रहा है तो सोचना होगा कि यह बहुत खतरनाक और बहुत थ्रेटनिंग अलार्म है। यहाँ पर जो मुस्लिम जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट और जो लॉयर्स हैं, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे केसेस को डॉक्यूमेंट करें, उसको डिस्कस करें। जो सिविल सोसाइटी है, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, उनको बताएं कि आप सोसाइटी को किस तरफ धकेलना चाह रहे हैं और ये क्या चीजें आपकी सोसाइटी में हो रही है। खास नजर में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।